अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद। नाज़रीन ASJ न्यूज़ में नाज़रीन आपका मैं खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन इस हवाले से कि हमारा ASJ न्यूज़ प्लेटफॉर्म की जानिब से कई एक इस्लाही प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किया जाता है और इस हवाले से कई एक उलमा से और मुफ्तियान उज़्ज़ाम से और आइम्मा से ऐसे लोगों से मुलाकात आपको करवाई जाती है, उनके रूबरू आपको किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि मिल्लत इस्लामिया की कुछ इस्लाह हो और हमारे इस ASJ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप तक बेहतरीन बात जो आपकी माशी एतबार से और हमारे दीनी एतबार से आपके लिए फैज़ हो सके, आपके लिए फ़वाइद उससे हो सके और उससे हौसला पाकर आपके अपनी ज़िंदगी में कुछ सुधार हो सके। इस हवाले से आज मुफ्ती साहब के आज क़यामगाह पर मैं मौजूद हूँ। मैं और मेरी सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। आज हम बात करते हैं कि आपने जैसा देखा कि मुआशरे के अंदर कई एक ऐसे मुस्लिम नौजवान है जो इस्लाह खानों कर जाकर जो आज के जदीद तीन इस्लाह खाने जो है ना आपके दरमियान में खुल चुके हैं और इससे अखलाकी गिरावट भी देखी जा रही है और इससे कई एक मेकअप और कई ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है मेकअप के नाम पर। और इस हवाले से देखने में ये भी आई कि जो है कई एक यहूद और नसारा की मुशाबहत भी उनकी मुशाबहत करते हुए बालों की कटवाई की जा रही है, इस्लाह करवाई जा रही है। अजीब किस्म के इस जो हमारे दीन के अंदर जो है जिसकी ममानियत करार दी गई है। तो इस हवाले से वो उन नौजवान की इस्लाह के लिए हमारे मुफ्ती साहब से हम बात करने के मुफ्ती खलीलुल्लाह साहब उवैस साहब के नाम से जो मारूफ है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे शहर ना सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि बैरून रियासतों और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी आपका जो है बड़ा शिवा है और आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बातों पे अमल की जाती है। तो आपसे आज मुफ्ती साहब सबसे पहले मेरे इस प्रोग्राम में आपको मैं खैर मक़दम करता हूँ और मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब के जो इस्लाह खानों के अंदर जो कटिंग सैलून्स है इसमें जो है यहूद और नसारा के मुशाबहत कटिंग्स जो करवाई जा रही है बेतरतीब, तो उसके लिए दीन में जो है ना हमारे इस्लाम के अंदर क्या है, इस ताल्लुक से क्या इनके लिए रहनुमाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सबसे पहले ASJ न्यूज़ और आप जावेद साहब का और आपकी टीम का को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि चैनल है तो न्यूज़ के नाम से, मगर इसके अंदर जो है कौम व मिल्लत की फ़िक्र और उनकी इस्लाह के लिए कोशिशें करना और काविशें करना यकीनन ये काबिल सताइश इक़दाम है। अल्लाह ताला जो है इन हज़रात की इन कोशिशों को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और इसके ज़रिए से दीन का पैगाम अवाम तक पहुँचने पाए। देखिए, इस्लाम एक दीन फ़ितरत है। इस्लाम ने अपने मानने वालों के लिए ही नहीं बल्कि सारी कायनात, सारी इंसानियत के लिए हर सेक्टर में, हर तबके में, हर मकाम पर रहनुमाई की है। और इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक, चाहे वो काम दुनियावी हो, दीनी हो, माशी हो, माशरती हो, समाजी हो, सियासी हो, अखलाकी हो, हर पहलू पर इस्लाम ने रहनुमाई की है। आपने जो बात सवाल आपने पूछा है बहुत ही अहम और मैं समझता हूं कि हमारी उम्मत का 90% तबका या बल्कि बढ़के ही तबका इसमें मुब्तला और मुलव्वस है। देखिए, इस्लाम ने रहन सहन, पहनने ओढ़ने के बारे में भी इस्लाम ने गाइड किया है। खुदू ज़ीनतकुम कहा कहीं पर, फिर फरमाया कि लिबास पहनो तो अच्छा पहनो, लिबास का सतर पोशी का हुक्म दिया गया, लिबास पहनने का उसूल ज़वाबित बताए गए। तो आप कोई तबका ऐसा नहीं छोड़ सकते, ले सकते पहलू कि इस्लाम ने किसी को तिश्न लब छोड़ा है, कहीं पर नहीं छोड़ा है, हर जगह गाइड किया है। अब रही बात बाल के हवाले से, चूंकि दूसरे और अखलाकियात के उन्वान से फिर और कोई मौके पर गुफ्तगू होगी, तो बाल के हवाले से इस्लाम ने जो क्या तालीम दी है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बाल रखने हैं तो या तो मुकम्मल रखो, अच्छा, या काटने हैं तो मुकम्मल काटो, कि यानी इक्वली काटा जाए। कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जुम्मा, लुम्मा, कुम्मा, जो तीन आपकी कैटेगरीज थी, कभी कान के लोल की तक आपके बाल हुआ करते, कभी गर्दन तक होते, कभी नीचे तक भी हुआ करते, यानी जुल्फें जो कहा जाता है। और बच्चे भी आजकल जो है इस हवाले से भी है कि बाल तो बेतरतीब बढ़ा ले रहे हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से। अगर पूछो तो कह रहे हैं नहीं मौलवी साहब वो सुन्नत है, जुल्फें हैं। भाई फिर चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं है? वो तो एक सुन्नत है, ठीक है, सुन्नत गैर मौक़दा है जुल्फों का रखना, मगर दाढ़ी का रखना तो सुन्नत मौक़दा है।
اس کو بعض نے تو بس وجوب کے قریب تک بھی لے گئے ہیں. تو لہٰذا اپنی مرضی اور تن آسانی جہاں ہے اپنی مرضی کا دین نہیں چلنی چاہیے. دین وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا سکھایا ہوا دین، دین حق وہی ہے. اپنی مرضی من چاہی دین نہیں چاہیے، رب چاہی دین ہونی چاہیے. ہم آج جو دین پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ من چاہی دین ہے، من چاہی شریعت ہے. جو ہمیں سنتیں اچھی لگتی ہے وہ سنت ہمیں پسند ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کے بال مختلف جگہ سے، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، آج جو ہو رہا ہے وہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا تو بال رکھنے ہیں تو پورے رکھو ایکولی، نہیں کاٹنے ہیں تو پورے ایکولی کاٹو. ایسا نہ ہو کہ ایک بال کہیں سے بڑا ہوا ہو کہیں سے چھوٹا ہو، یہ نہیں ہونی. تو پہلا جو شریعت میں حکم ہے وہ یہ ہے کہ بال یا تو رکھے تو ایکولی پورے رکھے جائیں، کاٹے تو پورے کاٹے جائیں. اور نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم القزع، جس کو ہم عربی ٹرم میں بولتے ہیں قزع کہتے ہیں، قاف زا عین، یعنی کہیں سے بال بالکل چھوٹے کرا لینا، کہیں سے بال بے تکے چھوڑ دینا، بے ترتیب چھوڑ دینا، اس کو قزع کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور جو فقہاء کرام کی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں کہ کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو نہا، امرا یا حرما، ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حرمت کے قریب چلے جاتے ہیں. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے، یا اور قرآن خود کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو آقا کریم دے دے وہ لے لو، جس سے رک جائے فانتہوا بچ جاؤ. اور وہی نہا کا ورڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قضا کے بارے میں فرمایا. تو لہٰذا اس قسم کے بال کاٹنا بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. یہ اللہ کو بھی ناراض کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرنا ہے. دوسرا اس میں حکم یہ ہے کہ یہ عورتوں کی مشابہت والا نہ ہونی چاہیے بال جو کے حوالے سے. دوسرا حکم یہ ہے کہ بالوں کی ایسی شکل نہیں ہونا چاہیے مشابہت کے، وہ عورتوں کی مشابہت ہو جائے، ایسے بھی نہیں رہنا چاہیے. آپ میں مثال دے دوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اب آج کل بچوں میں جو ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ بال کوئی بڑھا رہے ہیں تو پونی ڈال رہے ہیں، چوٹی ڈال رہے ہیں. خاص میں جی چونکہ میں اس لیے کہہ دیا پونی ٹل ڈالی جا رہی ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی اچھی چیز ہے، اچھے چاہے وہ کوئی بھی ہو. ایک کوئی کہیں گے نعمت صاحب وہ فلاں عالم کے بیٹے کو ہم نے دیکھا، کسی مشائخ زادے کو دیکھا، کوئی یہ کر رہا. کسی کے کرنے سے شریعت نہیں بدل سکتی. بے شک چاہے میں خود کروں، چاہے کتنا بھی بڑا کوئی عالم و مفتی کرے، وہ اس کا انڈیویجول عمل ہو سکتا ہے. وہ عمل کی وجہ سے خدا اور خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں بدلتا. تو پونی ٹل ڈالنا یہ عورتوں کی عادت ہے، چوٹی ڈالنا یہ عورتوں کی عادت ہے. یہ عورتوں کی مشابہت ہوگی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد عورت کی مشابہت نہ کرے، عورت مرد کی مشابہت نہ کرے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو. تیسرا جو بالوں کے حوالے سے حکم ہے یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو. یہود و نصارہ کی مشابہت اب جو بھی ہوگی. اور کیا فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی جس قوم کی مشابہت کرے گا نا وہ اسی میں شمار ہوگا. بے شک. تو اگر ہمارے نوجوان جو ہے لباس کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، شکل کے اعتبار سے ہو یا چاہے بال کے اعتبار سے ہو یا عادتوں کے اعتبار سے ہو، بہرحال انہی کی مشابہت میں مشابہت ہوگی، انہی کی مشابہت ہوگی. ہاں لباس ٹھیک ہے، کوئی لباس پھر الگ ایک موضوع ہو جائے گا کہ لباس اگر خاص کسی مذہبی لباس ہے تو وہ لباس کو اختیار کرنا منع ہوگا لباس کی حد تک. لباس میں تو اوپن رکھا گیا ہے اسلام میں. اب رہی بات بال وغیرہ، کوئی ہیرو کر رہا ہے، کوئی ایکٹر کر رہا ہے، کوئی کرکٹر کر رہا ہے، کوئی سیلیبریٹی کر رہا ہے، بال ویسے کٹ ہم لوگ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حبیب پاک کی سنتوں کو چھوڑ کر ان کو اپنا رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسٹار ہے، ہمارے نوجوان سمجھ رہے ہیں وہ اسٹار ہے، وہ سیلیبریٹی ہے، ہمارا ماڈل، رول ماڈل ہے. ارے جبکہ تو قرآن نے کہا ہے کہ تمہارا رول ماڈل تو کوئی اور نہیں ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے. یہ اسٹار نہیں ہے. یہ اگر آپ ان کو گھروں میں فوٹوز لگا رہے ہیں، ان کو ہر دن دیکھ کر فالو کر رہے ہیں آپ، وہ اسٹار نہیں ہے. وہ تو کیا پتا وہ تو کس جگہ جانے والے ہیں، وہ تو اللہ ہی بہتر جانے. مگر ظاہری طور پر تو وہ غیر مسلمین ہے، ان کا تو ٹھکانہ دوزخ میں ہے. تو وہ آگ کے اسٹار نہیں بلکہ وہ ستارہ نہیں ہے، آگ کا شہپارہ ہے وہ. اور ہمارے اسٹار کون ہے پتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت حدیث پاک میں فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے. تو ہمارے اسٹار تو حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت بلال ہے، حضرت حمزہ ہے، حضرت امام حسن ہے، امام حسین. یہ ہمارے اسٹارز ہیں. ہمارے اسٹار وہ نہیں ہے جو یہ تو آگ کے شہپارے ہے. تو معزز نوجوانوں ان چیزوں کو آپ غور کریں، غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے لیے ایک جینے کا طریقہ سلیقہ دیا گیا ہے، اس سلیقے کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ گزارا کرنا. مفتی صاحب ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ خاص طور پہ جیسا کہ کیا ہے بالوں کے حوالے سے ان کی ہیئر سیلونز کے اندر جا کے
जो है ना यहूद और नसारा की मुशाहबत में उन कटिंग्स करा रही एक शक्ल। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा कि बाज़ जो तकारीब के अंदर फंक्शंस के अंदर नौजवान आ रही लिपस्टिक का खास किस्म की लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो होठों पे लगा रही। तो इसके लिए आप क्या नौजवानों को मशवरा देंगे? ये क्या है आखिर तमाशा? ये सब क्या है आखिर? ये लिपस्टिक लगा रही, जबकि औरतें लिपस्टिक लगाते सुनते थे वो भी मुमानियत है, लेकिन अभी वो जो है अभी जीनत के तौर पे लगा रहे। क्या है? अब जरा क्या करेंगे मुफ्ती साहब? देखिए कि ज़ेबो ज़ीनत का, इस किस्म के ज़ेबो ज़ीनत का हुक्म जो है इजाजत औरत को दी गई है। अगर वो ठीक है, उसमें कोई अपने हराम, अगर कोई हराम चीज उसमें शामिल ना हो, अगर हराम चीज ना हो तो ठीक है, उसके लिए इजाजत है उन खवातीन के लिए कि अपने महरमात की हद तक, ठीक है, वो भी किसी और को दिखाने के लिए। और वो भी हमारे पास उल्टा होता है, घर में बुरी हालत में रहते हैं हमारी खवातीन, बाहर दूसरों के लिए दावतों के लिए बन ठन कर। भाई अगर शौहर फिर बेवफा हो रहा है, कहीं और जा रहा है, तो फिर रोया करते हैं, मगर होना तो ये चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि नौजवानों का पोनी डालना और लिपस्टिक लगाना, कानों में बाली पहनना, कड़े पहनना, ये सारी चीजें मर्द के लिए जायज नहीं है, मर्द के लिए जायज नहीं है। अगर वो औरतों की मुशाबहत हो रही है तो फिर वो हराम है, बिल्कुल हराम हो जाएगा। और फिर जो है आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब मर्द हजरात ऐसे लिपस्टिक लगाना, औरतों के काम कर रहे हैं, ऐसे लिबास इख्तियार कर रहे हैं, टाइट तंग तो पतली पतली टांगे लेकर, तो ऐसा चाल ढाल भी औरतों की तरह, तो फिर उनके अंदर मुखन्नस हजरात जो होते हैं उनकी खसलतें आने लगती है, वो उनकी तरफ जेंडर, मिडिल जेंडर की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। वो एक फितरी है, ये फितरी बात है कि वो थोड़ा सा झुकाव फिर उस तरफ होता है, जो इस्लाम में ये भी हराम है कि भाई आप आदमी जो है मर्द है होते होते दूसरों की मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं, तो पोनी डालना या फिर लिपस्टिक लगाना, कान में बाली पहनना। आप जैसा आप इब्तिदा में भी फरमाए, सैलून सेंटर्स का भी ये हाल हो गया है, अल्लाह की पनाह है कि पहले ये हम सुनते थे कि लड़कियां ब्यूटी पार्लर जा रही है। अभी तो मुझे कुछ दिन पहले मुझे बतलाया गया, एक हमारे बच्चे आकर सुना रहे थे, मुझे साहब लड़के भी आजकल ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं तैयार होने के लिए दूल्हे। ये किस तरफ हमारा समाज जा रहा है? बस हमने जाहिर के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कोशिश तो अंदरूनी तरफ होनी चाहिए। हमारा दिल पाक हो, दिल साफ हो, हमारा कल्ब साफ हो, कोशिश तो अंदर संवारना चाहिए। अतर बाहर लगा रहे हैं आप, उसकी खुशबू आ रही है, थोड़ा अतर कल्ब में भी लगना चाहिए। थोड़ा मेकअप जो आप बाहर कर रहे हैं ना, अंदर मेकअप करें, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने वाला होगा। और रही बात सैलून सेंटर्स की, उसमें भी जो लोग हैं जो इस फील्ड के, उनको भी चाहिए कि तवज्जो दें कि ऐसा कोई काम जो हराम है वो काम आप ना करें, क्योंकि आपकी कमाई हराम हो जा रही है। जैसे दाढ़ी का मुंडाना करना इस्लाम में जायज नहीं है। जो चीज इस्लाम में हराम है या नाजायज है, उससे जरिए से कमाई करना भी जायज नहीं है। तो लिहाजा अब रही एक और बात जो बालों के हवाले से है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ब्लैक कलर यूज करने, डाई करने के लिए मना फरमाया। चूंकि आप बाल के हवाले सवाल किया तो मुझे ये भी एक बात याद आई। तो डाइंग विथ ब्लैक कलर, इट्स कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तुम रंग रहे हो। हजरत अबू खुहाफा रदी अल्लाह अन्हु, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद हैं, वो आए तो उनके बाल सफेद थे, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने बालों को तब्दील करो, अच्छा, मगर काले रंग से परहेज करो। मर्द हो या औरत हो, ब्लैक कलर यूज नहीं करनी चाहिए। उसके लिए जैसा मेहंदी का आमतौर के ऊपर इस्तेमाल, तो उसके लिए आपका क्या? मेहंदी इस्तेमाल बिल्कुल हो सकती है। कतम था जो जिसका रंग सफेद काला बमाइल होता था, कतम इस्तेमाल करते थे। हिना है वो इस्तेमाल हो सकता है। नहीं, आजकल का दौर चूंकि कलरिंग का है, कलर आ रहे हैं, ठीक है, वो कलर यूज हो सकता है, बशर्ते के उसके अंदर कोई सेहत के एतबार से, स्किन के एतबार से कोई इफेक्ट नहीं होता हो, मुजिर सेहत ना हो, तो वो इस्तेमाल हो सकता है, मगर ब्लैक कलर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा है ब्राउन कलर है, दूसरे मुख्तलिफ आजकल अक़साम के कलर आ रहे हैं, उसका इस्तेमाल फिर जायज होगा। बहरहाल नाज़रीन, आज की बात को हम मुफ्ती साहब के साथ यहीं पे अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। फिर एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह मुफ्ती साहब को हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं समझता हूं कि हर इतवार के या जुम्मे के रोज जो है ना, हम इंशाल्लाह कंटिन्यू ASJ न्यूज़ के जरिए, ये प्लेटफॉर्म के जरिए मुफ्ती साहब को आपके रूबरू करेंगे। हर जुम्मे के दिन एक इस्लाही प्रोग्राम होगा और इंशाल्लाह बतदरीज ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, आप अपने कमेंट्स के जरिए और मुफ्ती साहब के जरिए आप अगर किसी मौजू पे बात करना चाहते हैं, हम उनसे इंटरव्यू उस हवाले से करें, तो आप कमेंट में जरूर हमको लिखें कि हम किस मौजू पे हमारे मुफ्ती साहब से बात करें। इस वास्ते कि मुफ्ती साहब भी खुद एक जो है ना, उनका यूथ के अंदर बहुत नाम है और अल्लाह करम से उनके बहुत चाहने वाले, यूथ में बहुत चाहने वाले हैं।
नौजवान लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों पे अमल करते हैं। खास तौर पे उनके आसपास का जो हल्का है बहुत ही उनके चाहने वाले यहाँ पे मौजूद है, मुहिबान मौजूद है। तो इस हवाले से अगले जुम्मे के रोज एक नए मौजू के साथ मुफ्ती साहब के साथ हम आपके रूबरू होते हैं। जब तक के लिए दीजिए इजाजत मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफिज।